दोस्तों देश में इस समय जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज का क्या फ्यूचर है इंडिया में? बिटकॉइन, इथेरियम ये कंप्लीटली बैन कर दिए जाएंगे या रेगुलेट कर दिए जाएंगे बाय इंडियन गवर्नमेंट? जैसा कि आपको पता है 29 नवंबर 2021 जो बिल है वो पब्लिकली हम लोगों के सामने आएगा, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। अभी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली पब्लिक नहीं है, जिसके बेसिस पे न्यूज़ चैनल्स एंड जो लोग हैं हमारी तरह आम जनता है, उनके मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना बहुत जरूरी है। चलिए आज की इस वीडियो में रोशनी डालते हैं क्रिप्टो करेंसीज के टॉपिक पे। चलिए दोस्तों शुरू से शुरुआत करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज क्या है? क्रिप्टो करेंसीज के नाम पे लोगों के दिमाग में कुछ नाम जरूर आते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, जो पॉपुलर करेंसीज हैं। क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करती है, मतलब यहां पे किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती है क्रिप्टो करेंसीज को तो कौन कंट्रोल करता है? तो क्रिप्टो करेंसीज को हम आम लोग कंट्रोल करते हैं, जनता कंट्रोल करती है। चलिए कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन जैसा आपने सुना होगा, बिटकॉइन के जो रेट्स हैं यानी कि भाव हैं उनमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अभी जैसे ही ये न्यूज आई टीवी के ऊपर कि बिटकॉइन को शायद बैन किया जा सकता है इंडिया के अंदर, क्वेश्चन मार्क, तो ये न्यूज आने के बाद बहुत नीचे आ गया बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, जैसा कि आपको पता है। दोस्तों बिटकॉइन का नाम आप सभी ने सुना होगा। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अगर मैं इसको आपको समझाऊं आसान भाषा में तो ये इंटरनेट पे फैले हुए एक जाल की तरह है। अगर आपको यानी आप सेंडर हो, आपको रिसीवर को बिटकॉइन सेंड करना है तो आपको कई नेटवर्क से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को आसानी से ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर अभी के हालात पे बात की जाए तो बिटकॉइन को डीमोनेटाइजेशन 2.0 के नाम से बुलाया जा रहा है, डीमोनेटाइजेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी राय में। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, पुराने 500 के नोट बंद हो गए थे, उसके जगह पे नए 500 के नोट आ गए थे। आप बैंक में जाके उसको चेंज करवा सकते थे, यानी कि आपके जो पुराने नोट थे उनकी वैल्यू जीरो नहीं हुई थी, उनकी वैल्यू रिप्लेस होकर नए नोट के साथ आ गई थी। ऐसा नहीं था कि जितने सारे पुराने नोट है वो रातों रात बिल्कुल बंद हो गए, उनको आप यूज ही नहीं कर सकते, उनकी जो वैल्यू है वो जीरो हो गई। ये अलग सिस्टम है दोस्तों। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को मैं कनेक्ट करता हूं बिटकॉइन के साथ, कल अगर बिटकॉइन पूरी तरीके से बैन कर दिए जाए भारत के अंदर, तो भारत के अंदर टोटल यूजर्स 10 करोड़ से भी ज्यादा हैं। और भारत के पास कितना बिटकॉइन है, यानी इन यूजर्स के पास कितना बिटकॉइन? इनके पास 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बिटकॉइन है। अगर पूरी तरीके से बैन लगाया जाता है तो क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे इनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। दोस्तों मेरी राय में बिटकॉइन को डीमोनेटाइजेशन से जोड़ना बिल्कुल गलत है। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो आपको क्या लगता है, अगर बिटकॉइन को कंप्लीटली बैन कर दिया गया तो इसकी जो वैल्यू है वो रातों रात जीरो हो जाएगी और ये इंडियन गवर्नमेंट क्या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगी ऑफकोर्स। क्रिप्टो को पूरी तरीके से बैन करने के बाद हमारे देश में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा ऐसी कंट्री में जहां पे क्रिप्टो को बैन किया गया, क्या रिजल्ट्स रहे। दोस्तों जब चाइनीज पॉपुलेशन ने, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अपना जो पैसा है क्रिप्टो का यानी क्रिप्टोज हैं, उनको बाहर के देशों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, बाहर के सर्वर्स यूज करने शुरू किए, उससे चाइनीज गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हुई, क्या लॉसेस फेस करने पड़े। जब यहां का पैसा चाइना का बाहर के देशों में इन्वेस्ट होना शुरू हुआ, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स चाइनीज गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था, बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी उन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में। यहां पे एक सवाल उठता है, क्या क्रिप्टो को पूरी तरीके से बैन करना पॉसिबल है? तो मेरी राय में किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से इंटरनेट पे से हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेट पे फैले हुए जाल की तरह है। अगर आप बैन करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को, एक्सचेंज को, तो कोई नया तरीका आएगा जहां से लोग इसका तरीका ढूंढेंगे कि मैं क्रिप्टो करेंसीज यहां पे इंडिया में अलाउ नहीं है, मैं किसी अदर कंट्रीज में डील कर लूंगा।
इसको बैन करना सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। जो चाइनीज गवर्नमेंट की कोशिश थी क्रिप्टो को पूरी तरीके से हटा देने की, वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं क्रिप्टो बिल के ऊपर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स एंड हिंदू, लोकसभा के विंटर सेशन 2021 में बिटकॉइन के ऊपर चर्चा होनी है, इस बिल के ऊपर चर्चा होनी है। इस बिल में ऐसा क्या है, यानी कि कौन से ऐसे मेन पॉइंट है जिसकी वजह से बिटकॉइन का भाव काफी ज्यादा नीचे आ गया है। तो यार इस बिल के अंदर जो बात कही गई है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की कही गई है। सिर्फ इस न्यूज के बाहर आ जाने से लोग पैनिक हो रहे हैं और पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। पैनिक सेलिंग का क्या मतलब होता है, आपके पास बिटकॉइन है, आप यूज करते हैं वजीरेक्स, कॉइन स्विच, कुबेर के प्लेटफॉर्म्स, और आपके बिटकॉइन आप सेल कर रहे हो पैनिक में, आप कम रेट में उसको बेच रहे हो। लेकिन तब आपको एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, जब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी को बेच रहे हो तो आपसे आपकी क्रिप्टो करेंसीज कोई खरीद भी रहा है। आप जब बेच रहे हो कोई खरीद रहा है, उसका फायदा हो रहा है, वो अपने नुकसान में आपकी क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन नहीं खरीदेगा। तो अब कुछ सवाल मेरे दिमाग में आते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को बैन क्यों किया जा रहा है, रीजन क्या है? क्या क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से बैन करना पॉसिबल है और क्या यह एक अच्छा तरीका है? पब्लिक और प्राइवेट क्रिप्टो क्या होता है, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात हो रही है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में डिफरेंसेस क्या है? चलिए बात करते हैं पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज की। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सीएनबीसी, ऐसी करेंसी जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे चलती है, उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, तो आसान भाषा में हम उसे पब्लिक क्रिप्टो करेंसी बोलेंगे। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज मैं आसान भाषा में बताऊं तो ब्लॉकचेन की ऐसी टेक्नोलॉजी जो आसानी से ट्रैक नहीं की जा सकती, जो सीक्रेट मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस का यूज करती है। तो बेसिकली ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता है गवर्नमेंट का, और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं कितने भी बड़े हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे सरकार का जो पक्ष है वो समझना बहुत जरूरी है। जब सरकार कहती है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाना चाहिए, तो यहां पे मुझे क्या लगता है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज यानी कि क्रिप्टो करेंसीज पे चलने वाली प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की बात यहां पे हो रही है। यहां पे पूरी जितनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी बात नहीं की जा रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से बैन किया जा सकता है या नहीं। एज पर रिपोर्ट ऑफ इंडिया टुडे, सरकार ने कोई गाइडलाइंस लागू नहीं की है क्रिप्टो करेंसीज के बैन को लेके। क्रिप्टो करेंसीज के बैन की बात की जाए तो पूरी तरीके से इसको हटा पाना, जैसा मैंने पहले भी कहा था, बहुत मुश्किल है और मैं कहूं इम्पॉसिबल है। क्रिप्टो करेंसीज 3 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 3 ट्रिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा का मार्केट बिजनेस है, जिसमें सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। चलिए बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियोज की। चलिए एक बार के लिए मान लिया जाए भारतीय सरकार ने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया, तो एक्सपर्ट्स का क्या इसके ऊपर रिएक्शन है, उनका क्या कहना है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो टाइम था जहां पे आपको क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहिए था, वो टाइम अब निकल चुका है। अब अगर आप इसे बैन करते हैं तो इंडिया को फाइनेंशियली लॉस झेलना पड़ेगा। रीजन उसके पीछे क्या है? क्रिप्टो करेंसीज अगर इंडिया में बैन होती है तो आप किसी और कंट्री में जाके उसे ऑपरेट कर सकते हैं, आप वीपीएन से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इंडिया के अंदर जो यूजर्स हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे वजीरेक्स की बात करते हैं, कॉइन स्विच, कुबेर की बात करते हैं, इनमें जो लोग एम्प्लॉयमेंट है, जो अभी काम कर रहे हैं, वो सारे अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज में जाके बिजनेस कर सकते हैं। चलिए एक बात और मान ली जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से बैन कर भी दिया गया, तो मेरे वॉलेट में जो क्रिप्टो करेंसीज है, जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसका क्या होगा? क्योंकि रातों रात उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? तो मैं आंसर देता हूं इस चीज का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी भी कारण से क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन किया जाता है या रेगुलेशंस लाए जाते हैं या कोई भी एक नया नियम आता है क्रिप्टो के ऊपर, तो आपके वॉलेट की क्रिप्टो करेंसीज 0 नहीं होंगे, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। सरकार आपको विंडो देगी, आपको टाइम देगी आपके क्रिप्टो करेंसीज को सेटल करने के लिए। चलिए बात करते हैं इंडिया रिलेशन विद क्रिप्टो। एज पर द इकोनॉमिकल टाइम 2018 में क्रिप्टो करेंसीज को आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया था। अगर फिलहाल सिचुएशन की बात करें तो कोई सेंट्रल बैंक
क्रिप्टो करेंसीज के पक्ष में नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज लोगों के हाथ में पावर दे देता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। जब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसीज पे बैन लगा दिया था, उसके कुछ महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसीज पे से बैन हटा दिया। और जैसे ही क्रिप्टो करेंसीज का जो बैन है वो हटा, लोगों के मन में विश्वास क्रिप्टो करेंसीज को लेके काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसी दौरान कुछ कंपनीज जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, वजीरेक्स, कॉइनस्विच, कुबेर, यहां पे लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरे सजेशन की। अकॉर्डिंग टू मी, इंडियन गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसीज को बैन ना करके रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट कुछ कंडीशंस पे करना चाहिए। यहां पे क्रिप्टो करेंसीज को एक इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह देखना चाहिए, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जिन एक्सचेंजेस के थ्रू आप यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब नॉर्मल पीपल, आम आदमी जब यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल वजीरेक्स, बाइनेंस, जब जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे, वहां की उन कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे गवर्नमेंट को, हर एक यूजर की केवाईसी एंड जो बेसिक एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी गवर्नमेंट तक पहुंचाए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं सेम सिनेरियो की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में यही रेगुलेशन फॉलो होता है। वहां पे क्रिप्टो करेंसीज को एसेट की तरह देखा जाता है और कैपिटल गेन टैक्स भी वहां पे आपको देना पड़ता है अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसीज है। क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सचेंजेस का। एक्सचेंजेस को केवाईसी रखनी चाहिए। ईच एंड एवरी यूजर्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली शेयर करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं जो कंसीडर किए जाने जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आपको एक न्यूज सुनने को जरूर मिल रही होगी कि भारत को अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर देनी चाहिए या खुद का डिजिटल कॉइन लॉन्च कर देना चाहिए। किस हद तक पॉसिबल है? और जहां तक मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। रीजन उसके पीछे क्या है? अगर भारत अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च करता है तो सीधा का सीधा रुपी के साथ वो कंपटीशन में आएगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी एक करेंसी है, यानी कि इंडियन रुपी है हमारे पास। अगर एक डिजिटल करेंसी आ जाती है तो वो आप समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन यहां पे दो पॉइंट्स के बीच में है, क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल करेंसी। अब यहां पे क्या है, भारत लॉन्च कर सकता है बट वो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। डिजिटल करेंसी क्या होगा? एक टेक्नोलॉजी में नया कदम हम रखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक संभावना है जो हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा। अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाएंगे तो बैंक ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, ज्यादा टाइम लगता था। उसके बाद आरएमपीएस, आईएमपीएस, चेक, उसके बाद अगर अभी करंट की बात करते हैं सिचुएशन, तो यूपीआई और पेटीएम जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है जहां पे आप इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कितना भी दूर हो। तो इसी प्रोजेक्ट पे आप यहां पे यूपीआई से आगे की बात करते हैं तो एक डिजिटल कॉइन जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी प्राइस बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं होगी। अगर आज उस कॉइन की प्राइस 1 रुपी है तो 1 रुपी ही उस कॉइन की प्राइस 10 साल बाद भी रहने वाली है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। तो यार इसे मैं डिजिटल कॉइन बोलूंगा या मैं बोलूंगा कि एक नया इवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी के अंदर, बट ये एक क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी। तो ये एक डिफरेंट पार्ट्स हैं। और क्रिप्टो करेंसीज के जो रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट क्यों होते हैं? वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई का जो रेट होता है, डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल होता है उसके ऊपर फ्लक्चुएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है तो यहां पे बात आती है ग्लोबल एक्सेप्टेंस की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज बात की जाए इथेरियम या बिटकॉइन की, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके क्रिप्टो करेंसीज को यूज कर सकते हो, लेकिन क्या इंडियन क्रिप्टो करेंसी अगर आती है तो वो ग्लोबली एक्सेप्ट होगी? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है और मुझे नहीं लगता होगी। तो ये जो सवाल है या ये जो मुद्दा है उसको यहीं पे मुझे लगता है फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छी जरूर लगी होगी, इंफॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस में मुलाकात करते हैं।